दोस्तों, व्यापार में भारतीय रुपए के इस्तेमाल को लेकर काफी सारी निगेटिव न्यूज पिछले 2 महीने से सामने आ रही थी, जिसके तहत ये बताया गया कि भारतीय रुपए को वो सक्सेस नहीं मिल रही जो भारत चाहता था कि ट्रेड में मिल पाए, और भारत को अभी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को बरकरार रखना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, फाइनली भारतीय रुपए ने अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया है और एक बड़ी कम्युनिटी का व्यापार अब सिर्फ और सिर्फ रुपए में होने जा रहा है, जिसके ऊपर भारत काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से डॉलर की छुट्टी की है भारतीय रुपए ने। साथ ही 120 देशों के सामने भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है, जो कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। दोस्तों, काफी समय से भारत रुपए में व्यापार को लेकर काफी सारे देशों से बातचीत कर रहा है, फिर चाहे उसमें यूएई हो, फ्रांस हो या रशिया हो। लेकिन 2 महीने पहले ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत को इसमें सफलता ना के बराबर मिल रही है और कोई भी देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक था। भारत तकरीबन 19 से 20 देशों के साथ रुपए में व्यापार को लेकर सक्रिय रूप से कदम उठा रहा था। सबसे ज्यादा भारत ने रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया कि हम इतना सारा तेल आपसे खरीद रहे हैं तो पेमेंट क्यों न रुपए या रूबल में की जाए। रूबल यानी कि रशियन करेंसी और रुपया यानी कि हमारी करेंसी, जिसमें कुछ हद तक ट्रेड हुआ भी, लेकिन बाद में रशिया ने भारतीय रुपया लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास काफी सारा भारतीय रुपया इकट्ठा हो गया था और उनके लिए समस्या थी कि वो इसे इस्तेमाल कहां करें, क्योंकि भारत और रूस के बीच में व्यापार में काफी बड़ा ट्रेड डेफिशिएट है। लेकिन दोस्तों, फाइनली वर्ल्ड लेवल पर भारतीय रुपए को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि दोस्तों, गोल्ड के मामले में भारत दुनिया का 9वां देश है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड मौजूद है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। फिलहाल भारत के पास तकरीबन 900 टन गोल्ड मौजूद है और भारत इसकी संख्या को लगातार बढ़ाता जा रहा है क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। यही कारण है कि चीन और भारत जैसे देश इस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है, तो भी गोल्ड के बदले फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाया जाता है, जो कि पिछले साल हमने देखा भी था कि जब भारत के तेल का बिल काफी ज्यादा आ रहा था और तेजी से भारत का फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हो रहा था, तो भारत ने इसको गोल्ड की वजह से स्टेबल रखा था। इससे आप समझ सकते हैं कि गोल्ड की कितनी बड़ी भूमिका होती है। वहीं पर क्योंकि भारत सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार है, इसीलिए इसे खरीदने के लिए काफी सारा एक्स्ट्रा पैसा भारत को चुकाना पड़ता है, क्योंकि भारत पेमेंट डॉलर में करता है। लेकिन अब भारत यूएई से खरीदे जाने वाले गोल्ड को अपनी लोकल करेंसी में खरीदने की डील यूएई से साइन कर चुका है, जो कि काफी बड़ा मील का पत्थर भारत के लिए साबित होगी, क्योंकि इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। पिछले साल यानी कि 2023 में रुपए और दिरहम को लेकर डील भारत और यूएई के बीच साइन हुई थी और उसी के तहत भारत यूएई से गोल्ड रुपए में खरीदने वाला है। आपको याद दिला दें कि भारत यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका फायदा दोनों देशों को इस समय भरपूर हो रहा है। वहीं गोल्ड के अलावा कई और ऐसे आइटम हैं जिनकी खरीद भारत रुपए में यूएई से करेगा। भारत ने पिछले साल तकरीबन 18-19 देशों के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खोले थे और इन्हीं वॉस्ट्रो अकाउंट की मदद से ये डील की जाएगी। कुल मिलाकर ये भारतीय रुपए के लिए काफी बड़ी जीत है और यूएई से तो फिलहाल भारत ने डॉलर की छुट्टी कर दी है। साथ ही दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर युगांडा में एक समिट के दौरान, जिसमें तकरीबन 120 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, वहां पर उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने ये क्लियर किया कि जिस तरह से हमास के आतंकवादियों ने इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि हम एक गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं और हम इजराइल और हमास के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्षधर हैं, जिस पर अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हैं, क्योंकि अरब देश तो इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते और इजराइल को एक देश के तौर पर मानने से भी इनकार करते हैं। यही कारण है कि 2 स्टेट थ्योरी को कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने हमास के आतंकवादियों, जो कि इजरायली लोगों को बंधक बना रखे हैं, उनकी आलोचना की है और कहा है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह से किसी आम नागरिक को कोई भी आतंकवादी संगठन अपनी कैद में रखे।
एक तरह से इनडायरेक्टली भारतीय विदेश मंत्री ने इजराइल के अटैक का समर्थन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। इससे पहले भारत ने ईरान के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था उसको भी सपोर्ट किया था और कहा था कि आतंकवादियों पर इस तरह के अटैक को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। साफ है दोस्तों, जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्री ने इजराइल मुद्दे पर बयान दिया, ये दिखाता है कि भारत इस समय अरब देशों के डर में नहीं है। जैसा कि पहले की कांग्रेस सरकार इजराइल का नाम लेने से डरती थी, आज भारत खुलकर इजराइल के सपोर्ट में खड़ा भी हो रहा है। धन्यवाद।